मोदी सरकार 3.0 की जो सरकार है वो बन चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, सभी मंत्रियों ने मंत्रालय भी संभालने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच एनसीपी के प्रमुख जो शरद पवार हैं, उनका सबसे बड़ा बयान आया है एनडीए सरकार पर और उन्होंने ये बताया है कि एनडीए सरकार का भविष्य क्या है। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे आपसे। दरअसल एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि बीजेपी के नेतृत्व वाली राजग सरकार स्थिर रहेगी और व्यापार कारोबार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक उपाय शुरू करेगी। बारामती में व्यापारियों को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई उनकी आलोचना को तवज्जो नहीं दी और उनका ध्यान उचित मदद के साथ क्षेत्र में व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर होगा। इसी के आगे शरद पवार ने ऐड ऑन किया कि राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था ठोस होनी चाहिए। एक मजबूत अर्थव्यवस्था व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देती है और आज हम सभी यही उम्मीद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार स्थिर रहेगी और वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल भी किया कि क्या उनके पास प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के लिए पर्याप्त जनादेश है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत हासिल करने से चूक गई और केंद्र में नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए उसे अपने सहयोगियों का समर्थन लेना पड़ा। वहीं शरद पवार ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन शपथ लेने से पहले क्या उन्हें देश की जनता का जनादेश मिला था? क्या देश की जनता ने उन्हें इसके लिए सहमति दी थी? उनके यानी बीजेपी के पास बहुमत तो नहीं था, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मदद लेनी पड़ी। उनकी वजह से ही वे सरकार बना पाए हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी नीति मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार पिछली सरकारों से अलग है। चुनाव के दौरान मोदी जहां भी गए, प्रचार के लिए जहां भी गए, उन्होंने सरकार को भारत सरकार नहीं कहा। इससे मोदी सरकार, मोदी की गारंटी कहा जाता था। आज वो मोदी गारंटी नहीं रही, आज मोदी सरकार नहीं रही। आज आपके वोट की वजह से उनको कहना पड़ रहा है कि आज ये मोदी सरकार नहीं है, ये भारत सरकार है। आज आपकी वोट की वजह से उनकी अलग तरीका अपनाना पड़ रहा है। तो इस खबर में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने मोदी पर निशाना साधते हुए बहुत सारे बड़े बयान दे दिए हैं, जिसको हमने आपको विस्तार से बताया। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी राजनीतिक माहौल से जुड़े हर खबर हम आपके पास लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए आप क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें।